भक्तजनों, दुनिया चाहे जो कहे, फिर चाहे वो संवाद करे अथवा विवाद, परंतु अटल सत्य तो यही है कि दुनिया का सृजन भगवान शिव और माता शक्ति के संयोग से ही हुआ है, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति भी है। इसलिए जहाँ भी शक्ति का सम्मान होता है वहाँ शिव स्वयं आकर भक्तों का कल्याण तो पापियों का दमन करते हैं। वीडियो के प्रथम भाग में आप भारत के महाशक्तिशाली 51 शक्तिपीठों की महत्ता, उनके जन्म, कारण तथा अन्य मुख्य बातों को जानने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको भगवान शिव से संबंधित एक विशेष जानकारी भी दूंगा, जिसे आप वीडियो का बोनस भी कह सकते हैं। ध्यान रहे कि धर्म, देश और चैनल स्पिरिचुअल कुमार की तरक्की में आपका सहयोग सदैव ही अपेक्षित है। अतः वीडियो को अंत तक देख चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरी वाणी मिथ्या लगे तो आप अविलंब इस वीडियो को छोड़ने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, क्योंकि समय के सदुपयोग से धन तो सुकर्मों से शिव की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माता शक्ति का उद्गम शिव से ही होता है, तो इस कथा में आपको शिव और शक्ति का वो बेजोड़ प्रेम और साथ देखने को मिलेगा, जिसके कहने ही क्या। कहने का भाव कि जितना सती को महादेव प्रिय थे, उससे कहीं ज्यादा बैर प्रजापति दक्ष को अपने जमाता भगवान शिव जी से था। जी हाँ, वही प्रजापति दक्ष जो माता सती के पिता थे, जिन्होंने ढेरों जप तप करके माता सती को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। शक्तिपीठों के जन्म और अहंकारी दक्ष के इस बैर को विनाश काले विपरीत बुद्धि कहना अधिक श्रेष्ठ होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि शक्तिपीठों की जानकारी देने की बजाय मैं स्पिरिचुअल कुमार आपको ये कहानियाँ क्यों बताने लगा, जिसकी सत्यता यह है कि बिना इस महत्वपूर्ण घटना को जाने सिद्ध 51 शक्तिपीठों के इतिहास एवं उनके उद्गम को जानना पूर्णतः व्यर्थ है। अतः दिल खोलकर और ध्यान लगाकर इस कथा का आनंद लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव की माया और नियति अनुसार सती का विवाह शिव से हो गया, लेकिन चोर चोरी से जाए परंतु सीना जोड़ी से ना जाए, कुछ यही हाल प्रजापति दक्ष का था। अतः शिव को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने हेतु दक्ष ने एक दुस्साहस कर डाला और एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी लोगों को उसमें निमंत्रण दिया, सिवाय एक के, जो थे उनके जमाता और त्रिलोकी के पिता भगवान शिव। जरा एक बार परिकल्पना करके तो देखिए कि जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड, चराचर, नक्षत्र और तारामंडलों को रचा हो, जिसने आकाश, पाताल और करोड़ों आकाश गंगाओं का निर्माण किया हो, कुटिल दक्ष ने उन्हीं त्रिलोकीनाथ को जानबूझकर भुला दिया। कारण बस एक ही था कि जैसे भी हो भगवान शिव को नीचा दिखाया जाए। और जब माता सती को इस समारोह का पता चला तो वह नहीं मानी और शिव की अवज्ञा कर बिना निमंत्रण के ही वहां जा पहुंची। शिव ने उन्हें करोड़ों समझाया बुझाया, परंतु वह नहीं मानी और हरिद्वार स्थित कनखल, जहां यज्ञ हो रहा था, वहां जा पहुंची, जहां सर्वप्रथम माता सती का, तदुपरांत भगवान शिव का घोर अपमान हुआ, और वो भी परिवार के बीच नहीं, वरन उस स्थान पर, उस भरी सभा में जहां समस्त देवी देवता और अतिथिगण विराजमान थे, जिससे शुद्ध और क्रोधित होकर सती ने उसी यज्ञ कुंड अर्थात हवन कुंड में कूदकर खुद को स्वाह कर लिया। फिर क्या था, चारों ओर हाहाकार मच गया, और जब यह बात शिव तक पहुंची तो संपूर्ण ब्रह्मांड थरथर कांपने लगा, क्योंकि अब तक भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका था, जिससे प्रकट हुआ उनका विध्वंसक और प्रलंकारी अवतार वीरभद्र, जिसने शिव की आज्ञा पाकर पलक झपकते ही
दक्ष के संपूर्ण यज्ञ को उसकी वेदी और समारोह के सहित नष्ट कर दिया। वीरभद्र इतना विकराल था कि सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। सभी के प्राणों का संकट उन पर गहरा रहा था। सभी के सिर पर मौत मंडरा रही थी। अतः उसे रोकने की हिम्मत तो अब किसी में भी ना थी। शिव का यह रूप साक्षात काल बनकर दक्ष के साम्राज्य पर बरस रहा था। तो अंत में वीरभद्र ने एक ही झटके में प्रजापति दक्ष के शीश को काटकर उसके धड़ को अलग कर दिया। शास्त्रों में वर्णित है कि यज्ञ का एक एक पात्र पापियों के रक्त, पीप और वमन से भर चुका था। वमन अर्थात जिसे आप वॉमिटिंग या उल्टी भी कहते हैं। तदुपरांत शिव ने वहां पहुंच माता सती के पार्थिव शरीर को देखा तथा उनके रुदन और चित्कार से पापियों के कान और स्नायु फटने लगे। अब तो चहु और त्राहिमाम था और बस एक ही उद्घोष हो रहा था कि हे शिव, हे महादेव, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें महादेव। देवताओं के करोड़ों वंदन और याचना पर शिव ने अंततः राजा दक्ष को बकरे का शीश लगाकर उसे नवजीवन दिया अर्थात जीवन दान दिया तथा माता पार्वती के पार्थिव शरीर को उठा वह तीनों लोकों में विचरण करने लगे। स्थिति ये थी कि भगवान शिव का शोक, क्रोध और संताप समाप्त होने को नहीं आ रहा था, जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने विधि अनुसार शिव के इस शोक को कम करने हेतु तथा जग कल्याण की भावना से अपने सुदर्शन चक्र को एक गुप्त आदेश दिया कि वह माता सती के इस पार्थिव शरीर को विभिन्न टुकड़ों में बांट दे अर्थात काट दे। कहते हैं सुदर्शन ने अविलंब अपना कार्य किया और शिव के हाथों में थामे माता सती के पार्थिव शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया तथा शिव के हाथों से उन्हें यहां वहां बिखेर दिया, जिस पर आकाश मार्ग से नीचे गिरते वह पवित्र अंग अर्थात माता सती के विभिन्न टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर जा गिरे और जहां जहां यह पवित्र 51 अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सभी स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में चहुं ओर फैले हुए हैं, जिनमें से वर्तमान भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1, तो देश नेपाल में 2 शक्तिपीठ विराजमान है, जिन्हें जोड़ने पर इनकी कुल संख्या का योग 51 ही आता है और इन्हीं स्थानों को सिद्ध 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए, बिना इस प्रकरण को जाने इन समस्त शक्तिपीठों की जानकारियों को प्राप्त करना अथवा इनके इतिहास को जान पाना पूर्णतः व्यर्थ था। तो उम्मीद है कि अभी तक दी गई सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी और आप वीडियो से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में माता सती ने राजा हिमवान के घर जन्म लेकर पार्वती का रूप लिया तथा घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको भी शिव और शक्ति में पूर्ण आस्था और श्रद्धा भाव हो तो कृपया वीडियो को यहीं रोककर कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें और अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि राम जाने आपकी कौन सी अदा, आपकी कौन सी बात और आपका कौन सा कर्म भगवान शिव के मन को भा जाए और वह आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। अतः मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो अभी मैंने कहा है कमेंट करने वाली बात उसको इग्नोर ना करें, संभव हो तो कर जरूर दें। तो चलिए अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार शक्ति पीठों की लिस्ट में सर्वप्रथम नाम आता है कृतेश्वरी देवी मंदिर का, जो वेस्ट बंगाल के जिला हुगली में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी का किरीट अर्थात मुकुट गिरा था। यहाँ माता सती को विमला अथवा
भुवनेश्वरी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे नंबर 2 पर आता है श्री कात्यायनी शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। इसे उमा शक्तिपीठ कहकर भी पुकारा जाता है। यहाँ माता सती के केश अर्थात बाल गिरे थे। अगला अर्थात तीसरा शक्तिपीठ है करवीर शक्तिपीठ, जो महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। इन्हें श्री महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। इसे माता महालक्ष्मी का निज आवास भी कहा जाता है, जो कोल्हापुर महालक्ष्मी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। तो भक्तों, ये शिव की ही शक्ति है, जो उन्होंने सृष्टि के हर कालखंड में विभिन्न लीलाओं को रच जीवन को आगे बढ़ाया। क्योंकि जो जन्मा है उसका मरना तो तय है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस भी अवश्य होगा। और ये सब इसलिए ताकि संसार सदैव यूं ही चलता रहे। तो चलिए अब हम पुनः शक्तिपीठों की ओर आते हैं। नंबर 4 पर आता है श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में थोड़ा बहुत मतभेद है, या यूं कहें कि उनमें मतांतर है। कुछ का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है। यहाँ पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ की शक्ति को श्री सुंदरी जी कहकर पुकारा जाता है। अगला महाशक्तिपीठ है नंबर 5 पर आने वाला विशालाक्षी शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के काशी मीर घाट पर स्थित है। यहाँ माता जी के दाहिने कान की मणि गिरी थी। इसके बाद जो आ रहा है वह है नंबर 6, जिसे श्री गोदावरी तीर शक्तिपीठ भी कहा जाता है, अर्थात इसी नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं यहाँ पर माता जी का वामखंड अर्थात उनका बायां गाल गिरा था। यहाँ माता जी को विश्वेश्वरी अथवा रूपमणि कहकर भी पुकारा जाता है, और इन्हीं नामों से उनकी पूजा अर्चना भी होती है। अगला शक्तिपीठ जिसका नंबर है 7 और जिसे हम सुचिंद्रम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। यहाँ माता सती के मतांतर के पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ माता जी को मां नारायणी के नाम से पुकारा जाता है, और इन्हीं से उनकी पूजा अर्चना इत्यादि होती है। नंबर 8 पर विराजमान है पंचसागर शक्तिपीठ, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी के निचले दांत गिरे थे। यहाँ माता जी को वराही कहकर भी पुकारा जाता है, और इसी नाम से उनकी पूजा अर्चना भी होती है। दोस्तों, अगला नंबर है 9, और वो है श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ, जिसे ज्वाला मैया, ज्वाला माता या ज्वाला जी मंदिर भी कहा जाता है। यह पवित्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी की जिह्वा गिरी थी। मान्यता है कि यहाँ पर माता साक्षात अग्नि अर्थात ज्योत के रूप में विद्यमान है। चीरकाल से ही यहाँ प्राकृतिक रूप से माता शक्ति से अग्नि प्रज्वलित है, जिसे राजा अकबर ने भी मुगल काल में अनेकों बार बुझाने की कोशिश की, और ध्यानु भगत जी की सच्ची कहानी का संबंध इसी स्थान से है। यह स्थान अपने आप में बहुत शक्तिशाली, पवित्र और आस्था का केंद्र है। अतः जब भी अगर आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो आप इस स्थान पर जाकर पूजा अर्चना जरूर करें और अपने मन की मुराद को पाएं। जय मां शक्ति, जय मां ज्वालामुखी। तो भक्तजनों, अगला नंबर है 10, जिस पर विराजमान है श्री भैरव पर्वत शक्तिपीठ, जो शिप्रा नदी के तट पर राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी के ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। इस स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ लोग गुजरात के गिरनार स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ इस स्थान को।
यहाँ की शक्ति को अवंती कहकर भी पुकारा जाता है और इसी नाम से इसका पूजन अर्चन होता है। आगे बढ़ें तो 11 नंबर आता है और इस नंबर पर स्थित है अट्टाश शक्तिपीठ, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल के लाभपुर में। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी का नीचे वाला होंठ गिरा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आगे भी आगामी वीडियो में देखेंगे कि काफ़ी सारे शक्तिपीठ बंगाल राज्य में अर्थात कलकत्ता के आसपास भी विराजमान हैं। तो दोस्तों, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 12 और जहाँ पर विराजमान है श्री जन स्थान शक्तिपीठ, जो महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में विराजमान है, जहाँ माता जी की ठुड्डी गिरी थी। नंबर 13 पर आता है कश्मीर शक्तिपीठ अथवा अमरनाथ शक्तिपीठ। जी हाँ, वही स्थान जो बाबा बर्फानी अथवा अमरनाथ यात्रा के लिए जग प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के निकट पड़ता है। इसी स्थान पर महामाया शक्तिपीठ भी है, जिसे कश्मीर शक्तिपीठ अथवा अमरनाथ शक्तिपीठ कहकर भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता जी का कंठ गिरा था। भक्तजनों, है ना बात सोचने वाली कि कैसे माता सती के पार्थिव शरीर को ले भगवान शिव इस संपूर्ण भूमंडल में विचरण और विलाप करते रहे होंगे। अब वो नज़ारा कैसा होगा, कितना करुणामय होगा, इसको सोचकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरी तो रूह कांप जाती है। इसके अलावा यह दर्शाता है कि स्त्री एवं पुरुष, शिव और प्रकृति दोनों एक ही हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा और आधा है। जय मां शक्ति, जय शिव शंकर और जय भोलेनाथ। अब अगले नंबर 14 पर स्थित है नंदीपुर शक्तिपीठ, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल के संथिया जिले में, जहां माता जी का कंठहार गिरा था। नंबर 15 पर मौजूद है श्री शैल शक्तिपीठ, जो कि स्थित है राज्य आंध्र प्रदेश में, जहां पर माता शक्ति की ग्रीवा अर्थात गर्दन गिरी थी। अगला नंबर है 16, जिसे नलहटी शक्तिपीठ कहकर पुकारा जाता है, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल के जिला धौलपुर में। मान्यता है कि यहाँ पर माता जी की स्वर नली गिरी थी, जिसे हम स्वर रज्जु भी कहते हैं। नंबर 17 पर आसीन है मिथिला शक्तिपीठ। इस स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। वह इसे एक नहीं वरन 3 स्थानों पर होने का दावा करते हैं। पहला भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर में स्थित है तथा बाकी अन्य 2 बिहार के समस्तीपुर और पास वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का वाम स्कंद यानी कि उनका बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता जी को उमा और महादेवी कहकर भी पुकारा जाता है और इन्हीं नामों से उनकी पूजा अर्चना भी होती है। दोस्तों, अगला नंबर है 18, जिसे हम रत्नावली शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। यह स्थान भी बंगाल के हुगली जिला में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी का दायां कंधा गिरा था, जिन्हें माता कुमारी अथवा माता शक्ति कहकर भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक माँ भस्म हो जाने पर भी, खंडों में बिखर जाने पर भी सदैव अपने बच्चों को शक्ति ही प्रदान करती है, जबकि माता सती अथवा माता पार्वती को तो भगवान शिव स्वयं शक्ति नहीं प्रकृति के रूप में भी मानते थे, जिसकी पुष्टि करता है उनका अर्धनारीश्वर रूप, जहां हमें एक ही स्वरूप में शक्ति और शिव अथवा शिव और शक्ति दोनों के साक्षात दर्शन होते हैं। तो इस तरह जब इतनी जानकारी मिल ही रही है, तो फिर वह गुप्त बात अथवा वादे के अनुसार वह बोनस वाली बात अथवा जानकारी मैं आपको दिए देता हूँ कि एक बार भगवान शिव भी विभिन्न खंडों में बिखर कर इस संपूर्ण धरती पर बिखर गए थे, अर्थात जगह जगह उनका भी अवतरण हुआ था, जिसके प्रमाण इस संपूर्ण भूखंड अर्थात पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। अर्थात ऐसे विभिन्न शिवालय हैं
जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अतः आप कृपया इस वीडियो को जाकर अवश्य देखना। वीडियो लंबा और नीरस ना हो, इसलिए आज की जानकारी को हम यहीं पर विराम देते हैं तथा आगामी और बचे हुए शक्तिपीठों की जानकारी आपको इस वीडियो के भाग 2 में प्राप्त होगी। तब तक के लिए विदा और हर हर महादेव। जाते जाते एक ही विनती करूंगा कि कमेंट में जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमें सहयोग दें और हमारी सहायता भी करें। आपको ज्ञात होगा कि चैनल पर सुपर थैंक्स के माध्यम से आप यथासंभव स्पिरिचुअल कुमार को धनराशि दे सकते हैं, जिससे चैनल को बल और शक्ति मिलती है। अंत में यही कहूँगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।